बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। बोलिए नंदीश्वर महाराज की जय। श्री शिव महापुराण सतरुद्र संहिता। भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार की कथा प्रारंभ हो रही है। भगवान शिव की कृपा से ही शिव अवतार का दर्शन और श्रवण हो पाता है। कुछ समय पहले श्राद्ध देव मनु के इक्ष्वाकु आदि जो प्रमुख पुत्र हुए, उनमें नभग नौवें पुत्र कहे गए। उन्हीं के पुत्र नाभाग कहे गए हैं और नाभाग के पुत्र अम्बरीश हुए, जो विष्णु भगवान के परम भक्त हुए, जिनकी ब्राह्मण भक्ति से दुर्वासा ऋषि उन पर प्रसन्न होकर और उनको भी वरदान प्रदान किए। शिव सदा शिव का ज्ञान भी दिया और वरदान भी दिया। मनु के अति बुद्धिमान और जितेंद्रिय पुत्र नभग जब पढ़ने के लिए गुरुकुल में निवास के लिए गए, वहां जब मनु के पुत्र जितेंद्रिय नभग गुरुकुल में पढ़ने गए, पढ़ने के चलते वो वहीं निवास भी करने लगे। उसी समय मनु के इक्ष्वाकु आदि पुत्रों ने अपने घर में धन संपत्ति का बंटवारा किया, विभाजित किया, और वो महा बुद्धिमान और भाग्यवान पुत्र अपने पिता की आज्ञा से अपने अपने भाग को लेकर सुखपूर्वक उत्तम राज्य का भोग करने लगे। बाकी जो पुत्र थे, उसके बाद ब्रह्मचारी नभग जब गुरुकुल से पढ़ करके सभी वेदों का अध्ययन करके और लौटे, इक्ष्वाकु आदि अपने सभी भाइयों को राज्य विभक्त किए हुए देखकर अपना भाग भी प्राप्त करने के लिए इच्छा से नभग ने उनसे स्नेह पूर्वक कहा कि हे भाइयों, आप लोग तो बंटवारा कर लिए, लेकिन मेरा भी भाग कहाँ है? सभी ने हंस कर और बोले कि हम तुम्हें भूल गए थे कि तुम अभी लौट कर आओगे। अब आप पिताजी के पास जाइए और उनसे अपना भाग प्राप्त कीजिए। भाइयों की यह बात सुनकर नभग महाराज अत्यंत विस्मित हुए और अपने पिता के पास आकर कहने लगे, हे तात, हे पिता, जब मैं ब्रह्मचारी होकर गुरुकुल में पढ़ने के लिए चला गया, तभी उन सभी भाइयों ने मुझे छोड़कर सारा राज्य बांट लिया। मेरा हिस्सा, बोले कि पिताजी के पास जाइए और आपको ही मेरे भाग के रूप में दिया है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। उनका वचन सुनकर पिता भी विस्मित हुए, लेकिन श्राद्ध देव मनु ने सत्य धर्म में निरत अपने पुत्र को धीरज बंधाते हुए कहा कि हे पुत्र, तुम भाइयों की बात में विश्वास मत करो, उनका यह वचन तुम्हें धोखा देने वाला है। तुम्हारे भोग का साधन भूत परम दाय नहीं होता है। उन धोखेबाजों ने तुम्हारे लिए मुझे भाग के रूप में दिया है, अतः मैं तुम्हारे जीवन निर्वाह का ठीक ठीक उपाय बताता हूँ, तुम श्रवण करो। वो प्रेम पूर्वक उनकी बातों को श्रवण करते हैं। अब पिताजी अपने पुत्र नभग को बताते हैं कि अंगिरस गोत्रीय विद्वान ब्राह्मण कुछ यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में आप जाइए और अपने छठे दिन के कर्म में भूल कर जाते हैं, अतः वे नभग महाकवि, तुम वहां जाओ
और जाकर विश्व देव संबंधी 2 सूक्तों को उन्हें बतलाओ, जिससे वह यज्ञ शुद्ध हो सके। उस यज्ञ कर्म के समाप्त हो जाने पर जब वे ब्राह्मण वर्ग जाने लगेंगे तो वे प्रसन्न होकर यज्ञ से बचा हुआ धन तुम्हें दे देंगे। नभग पिताजी की अपने बात मानकर और उन ब्राह्मणों के यज्ञ में पहुंचते हैं। उनको यज्ञ श्रेष्ठ आंगिरस विप्रों का यज्ञ पूर्ण होता है और उनके द्वारा बताया हुआ यज्ञ कर्म के समाप्त हो जाने पर अंगिरस विप्रों ने बचा हुआ धन नभग को दे करके और वो स्वर्ग को चले गए। उस श्रेष्ठ यज्ञ के शेष धन को ज्यों ही नभग ने लेना चाहा, उसी समय यह जानकर उत्तम लीला करने वाले शिव जी शीघ्र ही प्रकट होते हैं। वे कृष्ण दर्शन शिव जी सर्वांग सुंदर तथा श्रीमान थे। यज्ञ शेष धन का किसका भाग होता है, ऐसा उन्होंने परीक्षा लेने के लिए भगवान भोलेनाथ नभग को भाग लेने से मना करते हैं। परीक्षा करने वाले ऐश्वर्यशाली कल्याणकारी शंकर ने मनुपुत्र नभग के पास देखते हुए विचार करने के लिए कहते हैं, भाई तुम कौन हो, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? यह यज्ञ मंडप संबंधी धन तो मेरा है, तुम इसे क्यों ग्रहण कर रहे हो? मेरे सामने सत्य सत्य बताना। मनुपुत्र नभग ने उनका वचन सुनकर अत्यंत विनम्र होकर कृष्ण दर्शन पुरुष से कहते हैं, यज्ञ से प्राप्त हुए इस धन को ऋषियों ने मुझे दिया है, अब आप इसे लेने से मुझे क्यों मना कर रहे हैं? आपस में वार्तालाप होता है। नभग द्वारा कहे गए सत्य वचन को सुनकर प्रसन्न चित्त भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि इस समय विवाद करने का नहीं है, वार्तालाप करने का कोई मतलब नहीं है। आप अपने पिता से यह बात पूछिए कि यज्ञ से बचा हुआ किसका होता है। उनका यह वचन कर सुन मनुपुत्र नभग ने अपने पिता के पास जाते हैं, अपने पिता को यह सारी पूरी बात बताते हैं। श्राद्ध देव मनु ने भगवान शिव का स्मरण किया और उनके चरण कमलों का वंदन किया। उन्होंने यह वस्तु स्थिति को समझ कर और नभग से कहते हैं कि हे पुत्र, वे साक्षात शिव हैं और जो भी वस्तु उसमें सामग्री बचती है वह रुद्र भाग कहा जाता है। उनकी प्रेरणा से ही कहीं कहीं बुद्धिमान लोग यज्ञ से बची हुई सारी वस्तुओं का अधिकारी बताते हैं, इसलिए इसमें संदेह मत करो। भगवान भोलेनाथ रुद्रदेव आपको साक्षात दर्शन दिए, आप प्रसन्न हो जाओ और उनकी स्तुति करो, क्योंकि सर्व प्रभु यज्ञ के स्वामी और अखिलेश्वर हैं। इतना सुनकर फिर नभग और तुरंत वापस जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, क्षमा मांगते हैं। क्षमा में कहते हैं, अनुग्रहार्थ माया सब तद्योपता प्रभो तप्त कम दक्ष नभग प्रसन्नम कुरुसत्ततः नभगेश प्रणम्यासो सांजलि नतमस्तकः प्रोवाच सुप्रसन्नात्माभिनीत महामतिः। यज्ञ के समक्ष प्रार्थना करने पर, क्षमा मांगने पर भगवान की स्तुति करते हैं। सर्व प्रभु यज्ञ के स्वामी अखिलेश्वर भगवान ब्रह्मा विष्णु आदि देवता सिद्ध गण एवं सभी ऋषि भी उनके अनुग्रह से सभी कर्मों को करने में समर्थ होते हैं। तुम वहां
अब क्या कर रहे हो? ऐसा कृष्ण दर्शन बन करके आए भगवान भोलेनाथ नभग को मन ही मन प्रसन्न हो करके और उनके सत्यता को जानने के लिए भगवान भोलेनाथ देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं। नभग ने उनकी बार बार स्तुति कर रहे हैं। उस समय कहते हैं नभग कि हे नाथ, मैं अज्ञानवश भ्रम से यह जो मैं करने जा रहा था, क्योंकि ऐसा मेरे पिताजी ने कहा था, इसलिए भ्रम से मैंने जो अपराध करने जा रहा था उसे मुझे क्षमा करिए। ऐसा प्रार्थना करने पर भगवान नभग के अत्यंत दीन बुद्धि होकर हाथ जोड़कर विनम्र हो प्रार्थना सुन करके और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। महाबुद्धिमान श्राद्ध देव मनु के पुत्र अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करते हुए विनम्र हो हाथ जोड़कर शिव जी को नमस्कार करते हैं बारंबार। उसी समय ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि देवता भी वहां पहुंच जाते हैं और महोत्सव करते हुए सब भक्त हाथ जोड़कर पथक पथक भली भांति प्रणाम कर विनम्र हो उनकी स्तुति करने लगते हैं। स्तुति में अथा रुद्र प्रसन्न आत्मा कृपाद्र शवा विलोकैतान औवाच नभगं प्रीत्वा सस्मितं कृष्ण दर्शना। भगवान भोलेनाथ दयालु कहते हैं कि जो तुम्हारे पिताजी ने धर्मयुक्त वचन कहा है, बात भी वैसी ही है और तुम्हारे सत्य धर्म को लेकर के मैं प्रसन्न हूं। अब यह मेरा उपदेश आप सुनो। हे नभग, तुम ब्राह्मणों सहित शीघ्र ही महाज्ञानी हो जाओ। अब मेरे द्वारा प्रदत्त इस समस्त सामग्री को तुम मेरी कृपा से ग्रहण करो। भगवान भोलेनाथ कृपा दर्शाते हैं और फिर कहते हैं, तुम निर्विकार होकर इस संसार में सभी प्रकार के सुख भोगों की मेरे कृपा से तुम ब्राह्मणों के सहित सद्गति प्राप्त करोगे। और ऐसा कह करके भगवान भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सभी मिलकर उनकी स्तुति वंदना प्रार्थना और क्षमा याचना करते हैं। श्राद्ध देव मनु अपने पुत्र नभग के साथ प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को लौट आते हैं। नभग द्वारा भगवान भोले का साक्षात दर्शन करना सत्य धर्म निष्ठा के अनुसार आख्यान सज्जनों को भोग एवं मोक्ष यह शिव तत्व प्रदान करता है। इस प्रकार के समस्त कामनाओं को फल देने वाला, हर मन कामनाओं को पूर्ण करने वाला शिव तत्व जिस प्राणी को निष्ठा भाव और अंतरात्मा से भाव सहित भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना स्तुति करते हैं, ध्यान करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय।